ठीक है, तो आपको बताना है उदय भानुवंश हरियाणा में सवाई सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? उदय भानुवंश। ठीक है, और एक और ध्यान करना, उदय भानुवंश को, ठीक है, उदय भानुवंश को ही रुबैया, ठीक है, या रुबई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। जिसको नहीं पता लिख लेना, उदय भानुवंश को सवाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और रुबई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक और ध्यान करना, उदय भानुवंश ने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी रुबैया, हिंदी रुबैया पुस्तक लिखी थी किसके द्वारा? उदय भानुवंश के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1952 में, ये भी ध्यान करना। ठीक है, 1952 में। प्रियंका आपको पता था हिंदी रुपया पुस्तक? हाँ, तो यहां से आपके बहुत क्वेश्चन निकाल दूंगा मैं, इंपोर्टेंट। ठीक है, हिंदी रुपया पुस्तक लिखी, मतलब किसके द्वारा लिखी गई? उदय भानुवंश के द्वारा। और कब लिखी गई थी? 1952 में। और ध्यान करना, हिंदी रुपया होगी और रुबई सम्राट, रुबई सम्राट की उपाधि भी किसे मिली है? उदय भानुवंश को। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानुवंश, लिख लेना। हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानुवंश। देशा में देश हरियाणा पुस्तक, देशा में देश हरियाणा पुस्तक किसने लिखी? उदय भानुवंश ने। ठीक है, देशा में देश हरियाणा पुस्तक किसने लिखी? उदय भानुवंश ने। रुबई सम्राट की उपाधि लिख लेना, 1949 में मिली थी, ये भी ध्यान करना। रुबई सम्राट की उपाधि कब मिली थी? 1949 में। एक पुस्तक थी इसकी, देशा में देश हरियाणा। देशा में देश हरियाणा, ये भी उदय भानुवंश। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानुवंश कब बना था? 1967 में। ठीक है, 1967 में। 67 में हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, देखो मैं बताने लग रहा, आप 67 लिखो, 66 में नहीं बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से। उसके बाद फिर, ठीक है, 1967 में ही इसका सही आंसर माना जाएगा। उदय भानुवंश हरियाणा का पहला राज्य कवि 1967 में, ध्यान करना। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अगला क्वेश्चन ये बनेगा, उदय भानुवंश को निराला पुरस्कार दिया गया था 1968 में, इसके 1 वर्ष बाद 1968 में इसको निराला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1968 में इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निराला सम्मान या निराला पुरस्कार दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने नाम सुना होगा। हाँ, तो 1968 में इसे निराला पुरस्कार दिया गया। यहां तक नोट करो एक बार जल्दी, लिख लिया? नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलो बताओ फिर, हरियाणा का जॉन मिल्टन सभी को पता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन, जिसको नहीं पता लिख लेना। हरियाणा का जॉन मिल्टन हो जाएगा दयाचंद माइना। दयाचंद माइना है, जिसका संबंध कहां से भी? मायना गांव, मायना गांव रोहतक। दयाचंद मायने को, दयाचंद मायना है, इसको आंसू कवि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान करना। आंसू कवि के नाम से भी किसे जाना जाता है? दयाचंद मायना। आंसू कवि के नाम से किसे जाना जाता है? दयाचंद मायना। जैसे ना, एक और ध्यान करना, आंसू कवि और भी हैं, पंडित लक्ष्मीचंद को भी आंसू कवि बोल देते हैं। कवि शिरोमणि अलग है, पंडित मांगेराम, जैसे हमने सांग परंपरा की थी ना, पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, तो दयाचंद मायना है, इसका जन्म हुआ था भी 1915 में, इतना ही ध्यान करना बस इसके लिए। ठीक है, दयाचंद मायना है, इसका जन्म कब हुआ था? 1915 में। मायना गांव रोहतक से इसका संबंध। हरियाणा का जॉन मिल्टन इसे
कहा जाता है। तो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है? दयाचंद माइना। आगे लिखो, हरियाणा का रॉबिन हुड जल्दी बता दो। हरियाणा का रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का रॉबिन हुड, तो आपको बताना है जगत जाखड़। ठीक है, फिल्मी दुनिया में जगत जाखड़। रॉबिन हुड अभिनेता नहीं है क्या? हाँ, तो उसी तरह हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? जगत जाखड़। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? झज्जर से, ये भी लिख लेना। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? झज्जर से। सर्वाधिक फिल्मों का क्या हो जाएगा ये? ठीक है ना? हाँ, मतलब सर्वाधिक फिल्मों में इसने क्या किया है? अभिनय किया है जगत जाखड़ ने। हरियाणा का रॉबिन हुड कहा जाता है इसको। इतनी बात नोट कर ली? तो एक बार बताना आप, हरियाणा की पहली फिल्म जल्दी बता दो आप। हरियाणा की पहली फिल्म, ठीक है, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो आपको बताना है धरती। और कब रिलीज हुई थी? 1968 में। हरियाणा की पहली फिल्म धरती कब रिलीज हुई? 1968 में। ठीक है, और हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म या हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है हरफूल सिंह जाट जुलानी, 1970 में। हरफूल सिंह जाट जुलानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? जल्दी बता दो आप। हरफूल सिंह जाट जुलानी हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म। हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी हो जाएगी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। ये हिंदी भाषा में थी भी, ध्यान करना। धरती थी ये हिंदी लैंग्वेज में थी। तो हरियाणवी सिनेमा की, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी कब थी? 1970 में। और आपसे पूछा जाए हरफूल सिंह जाट जुलानी है, उसका संबंध हरियाणा के किस जिले से? ठीक है, तो आपको बताना है भिवानी के लोहारू से था वो। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। जींद से नहीं, भिवानी के लोहारू से। ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी कहां से था? हाँ, मतलब जुलानी, वो जुलाना सोचते होगे ना, वो नहीं है भाई, जींद जुलाना ऐसे सोचते होगे हम। ठीक है, ध्यान करना। नेक्स्ट लिखो, भिवानी के लोहारू से। आगे लिखो भाई, हरियाणा का किंग मेकर जल्दी बता दो। हरियाणा का किंग मेकर, ठीक है, तो आपको बताना हरियाणा का किंग मेकर कौन हो जाएगा? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा का किंग मेकर। तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इंपोर्टेंट। इसे हरियाणा का किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग मेकर का मतलब क्या है? हरियाणा का निर्माता। किंग मेकर क्या होता है भाई? हरियाणा का निर्माता हो जाएगा। उसके बाद लिखो, ठीक है, हाँ, तो भाई राज किंग क्या हो गया? मतलब किंग तो राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, एक और क्वेश्चन क्या बनेगा? शेरे हरियाणा। शेरे हरियाणा के नाम से भी किसे जाना जाता है? देवीलाल को। शेरे हरियाणा के नाम से भी किसे जाना जाता है? देवीलाल को। उसके बाद इसको और किस नाम से जाना जाता है? ताऊ के नाम से भी। हरियाणा में जननायक के नाम से भी। हरियाणा में जननायक के नाम से भी, ठीक है, किसे जाना जाता है? देवीलाल को। राजनीति का भीष्म पितामह। राजनीति का भीष्म पितामह, राजनीति का भीष्म पितामह के नाम से भी किसे जाना जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है देवीलाल को। इतनी बात क्लियर होगी। किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा भी चौधरी देवीलाल। किसानों का मसीहा भी चौधरी देवीलाल। और ध्यान करना, अगला इंपोर्टेंट बनेगा, हरियाणा का पहला हर्बल पार्क।
चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क, ठीक है ना। हाँ लिखो, हरियाणा का पहला हर्बल पार्क, हरियाणा का पहला हर्बल पार्क भी चौधरी देवीलाल के नाम पर है, ठीक है, जिसका क्या नाम हो जाएगा, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क जो कहां पर है, ठीक है, तो आपको बताना है चूहरपुर। चूहरपुर कहां पर हो जाएगा, यमुनानगर में, ठीक है, चूहरपुर कहां पर हो जाएगा, यमुनानगर में। और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क का गठन या स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है नवंबर 2001 में, ठीक है, नवंबर 2001 में हरियाणा का पहला हर्बल पार्क चूहरपुर, ठीक है, हरियाणा का पहला हर्बल पार्क हो जाएगा हाँ देवीलाल के नाम से, ठीक है। और देवीलाल के नाम से और क्या है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, देवीलाल यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 2003 में। देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है, सिरसा में। देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना सिरसा 2003 में। इतनी बात क्लियर होगी, इतना नोट कर लिया आपने, ठीक है। और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बना था, ठीक है। देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर, देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914, ठीक है। तो आपको याद करना है, चौटाला गांव में ही याद करना है, चौटाला गांव ही माना गया है देवीलाल का जन्म, जो किस गांव मतलब किस जिले में जाएगा, सिरसा जिले में है चौटाला गांव, ठीक है, राजस्थान में, पाकिस्तान में भजनलाल का, ठीक है। वैसे इसका राजस्थान में जन्म हुआ था, लेकिन हरियाणा जी के अनुसार इसका चौटाला गांव मान रखा है। देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, सिरसा जिला बताना है, चौटाला गांव में, ठीक है। हरियाणा का पूर्वी गांव है, पश्चिमी, हरियाणा का पश्चिमी गांव है, कौन सा गांव हरियाणा का पश्चिमी, चौटाला गांव, ठीक है, हरियाणा का पश्चिमी गांव है चौटाला गांव। चौटाला अभ्यारण्य भी है चौटाला गांव में, ठीक है, नोट कर लिया भाई। देवीलाल का जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1914 को, और देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी, 6 अप्रैल 2001, ठीक है। देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी, 6 अप्रैल 2001, और नवंबर में इसके नाम पर उस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था हरियाणा का, ठीक है ना, उस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था हरियाणा का, इसीलिए फिर नवंबर 2001 में प्राकृतिक पार्क, भाई हरियाणा का पहला हर्बल पार्क की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या रख दिया, चौधरी देवीलाल, ठीक है। उसके बाद फिर चौधरी देवीलाल के नाम से एक शायद उसमें वो भी बनाई थी ना, गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना, देवीलाल के नाम से ही है, देवीलाल के नाम से गुरुग्राम में है इंडस्ट्रियल एरिया। आगे लिखो क्या, 6 अप्रैल 2001, 6 अप्रैल 2001, और देवीलाल की समाधि स्थल का नाम क्या है मनीषा, संघर्ष घाट, ठीक है। देवीलाल की समाधि स्थल का क्या नाम है, संघर्ष घाट, नहीं पता तो लिख लेना, देवीलाल की समाधि स्थल का नाम हो जाएगा संघर्ष घाट। आगे लिखो चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष। और उसके बाद है विकास पुरुष, 59 है फिलहाल तो, हरियाणा में 59 हर्बल पार्क माने गए हैं। उसके बाद देखो हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, तो आपको बताना है बंसीलाल, ठीक है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंसीलाल। पेपर में पूछ सकता है आपसे, भाई हरियाणा का शिल्पीकार, ठीक है, हरियाणा का शिल्पीकार आ जाए तो आपको बताना है हाँ बंसीलाल, हरियाणा का शिल्पीकार बंसीलाल, हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान करना, हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री, ठीक है, हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री हो जाएगा बंसीलाल,
ठीक है, हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री बंसीलाल। तो हरियाणा में ना, हरियाणा के क्या भाई, हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचाई थी बंसीलाल ने, ये भी ध्यान करना। हरियाणा के सभी गांव में बिजली, हरियाणा के सभी गांव में बिजली 29 नवंबर 1970, ठीक है, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गया था। 29 नवंबर 1970 को, ठीक है, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विद्युतीकरण। और अंतिम गांव कौन सा था भाई 1970 में? अंतिम गांव कौन सा था जहां बिजली पहुंचाई गई थी जब विद्युतीकरण हुआ? तो आपको बताना है उचानी गांव, ठीक है ना, उचानी कला गांव है, और किस जिले में हो जाएगा? करनाल में, ठीक है, किस जिले में हो जाएगा? करनाल में। उचानी कला गांव है, कहां पर हो जाएगा? करनाल में। तो पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कब हुआ है? ठीक है, 29 नवंबर 1970। बंसीलाल उस समय क्या था? हरियाणा का मुख्यमंत्री। हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री 1967 में बना था ये, ठीक है, 1967 में 67 में बना था हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री। बात समझ में आ गई इतनी? नोट कर लिया? उसके बाद लिखो आगे। और बंसीलाल को क्या कहा जाता है बताओ जल्दी? ठीक है, हरियाणा का शेर ससुरी, हरियाणा का शेर ससुरी भी किसे कहा जाता है? बंसीलाल को ही। इसका संबंध हरियाणा किस जिले से है? भिवानी के गोलागढ़ में इसका जन्म हुआ था 1927 में, 26 अगस्त 1927। ठीक है, बंसीलाल का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना, बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ में, ठीक है, 26 अगस्त 1927। कहां पर है? गोलागढ़। इसने एक अपनी पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, इसने एक पार्टी बनाई थी बंसीलाल ने। क्या नाम था उस पार्टी का? ठीक है, जल्दी बताओ। हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी 1996 में, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब हुआ था? 1996 में, जिसका चुनाव चिन्ह क्या रहा? लड़का और लड़की। ठीक है, किसके द्वारा? बंसीलाल के द्वारा। और ये फिर क्या बन गया? इसमें मुख्यमंत्री बन गया था यहाँ पर, ठीक है ना, मुख्यमंत्री बन गया था 1996 में बंसीलाल। विशाल हरियाणा पार्टी अलग है, वो हरियाणा की पहली, ठीक है, हरियाणा की पहली पार्टी मानी गई है निर्वाचित हरियाणा के स्वतंत्र, मतलब ये हरियाणा का गठन के बाद बनाई गई पार्टी कौन सी है? ठीक है, तो आपको बताना विशाल हरियाणा पार्टी। ये देखो एचवीपी है, ये हरियाणा विकास पार्टी है, और वो है वीएचपी, विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी कब बनी? 1967 में राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा, और जिसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज या उगता हुआ सूर्य है। शायद पहले बता रखे ना आपको, उगता हुआ सूर्य या, ठीक है, उगता सूरज। नोट कर लिया? ये लिख लिया भाई? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखो, हरियाणा का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का गांधी, तो आपको बताना है हरियाणा का गांधी है मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी है मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा गांधी कहा जाता है, जिसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ठीक है, तो आपको बताना है सोनीपत से। जिला पूछे तो सोनीपत, और गांव पूछे या शहर पूछे तो गोहाना से है। ठीक है, मूलचंद जैन हरियाणा का गांधी है। हरियाणा का सेवक के नाम से भी जाना जाता है इसको, सॉरी, गांधी के सेवक। हरियाणा में गांधी के सेवक के नाम से भी किसे जाना जाता है? मूलचंद जैन को। ठीक है, इसीलिए इसको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा में गांधी के सेवक के नाम से किसे जाना जाता है? मूलचंद जैन।
अब एक और देखना, अगर पूछ ले आपसे गोहाना का किला किसने बनवाया था, जल्दी बता दो। ठीक है ना, हाँ, गोहाना किसने बसाया था, तो आपको बताना है गोहाना बसाया था पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने कब, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने। तो ध्यान करना, गोहाना का किला आ जाए तो पृथ्वीराज चौहान, और तराइन का किला भी आ जाए तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन का किला किसने बनवाया, तराइन का किला, तराइन किस जिले में है प्रीति, ठीक है ना, करनाल में। तो तराइन का किला किसने बनवाया, तराइन का किला आ जाए तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान। ये इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते भी पेपरों में। तराइन का किला किसने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। और दिल्ली का, सॉरी, झांसी का किला, झांसी का किला भी किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। झांसी का किला भी किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन कहां पर है, करनाल में। तराइन के प्राचीन नाम फटाक बता दो, त्रावड़ी और तरोरी, दोनों ही सही माने गए हैं, ध्यान करना। तराइन और तरोरी दोनों ही आंसर सही माने गए हैं पेपर में। पहले जो पेपर थे उनमें एक एक ऑप्शन आता था, इनमें से या तो तराइन आता था, हाँ मतलब तरावड़ी आता था, या तरोरी आता था। ठीक है, तरोरी या तरावड़ी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एक आएगा या तो या दोनों आएंगे तो दोनों ही आंसर माने गए ठीक। ठीक है, दोनों आंसर ठीक माने जाते हैं। दोनों आगे तो या तो बी करना या सी करना, जो भी इनमें हो। ये नहीं कहीं मतलब बी और सी में तो हो नहीं, ए और डी में हो, उनको छोड़ के बी सी कर दो आप। तो ध्यान करना, जो भी ऑप्शन हो तो आप एक अपना मन मर्जिया कर देना। आगे लिखो, फिर नोट कर लिया अभी। तो गोहाना का किला हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन, झांसी का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। साथ में क्वेश्चन ऐड कर लेना, झांसी में बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया, झांसी में बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया। हाँ, बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया झांसी में, तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया, 1304 ईस्वी में। ठीक है, अस्सी में बड़सी गेट का निर्माण, अस्सी में बड़सी गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में। खिलजी वंश का शासक था ये। ठीक है ना, खिलजी वंश का शासक था। आगे लिखो, 1304 ईस्वी में। उसके बाद लिखो, हरियाणा का सवर सम्राट सभी को पता है, हरियाणा का सवर सम्राट पंडित जसराज। हरियाणा का सवर सम्राट तो आपको बताना है पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है संबंध किस जिले से रहा, हिसार से। संबंधित जिला हो जाएगा हिसार। एक बात ध्यान करना, हिसार जिला पहले बना था या फतेहाबाद जिला पहले बना था, जल्दी बता दो आप। हिसार जिला मतलब हरियाणा गठन हुआ उस समय के बाद से, 1966 से। हिसार पहले बना था या फतेहाबाद पहले, सभी को पता है। हाँ, तो देखो एक बारी, इसका जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना 28 जनवरी 1930। 28 जनवरी 1930 को इसका जन्म हुआ था पीली मंदोली गांव में। पीली मंदोली गांव में, जो वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में तो है फतेहाबाद में, लेकिन जब इसका जन्म हुआ उस समय हिसार में। बात समझ में आ गई ना। भाई फतेहाबाद जिला तो हमारा बना 1997 में बना है, उससे पहले तो पीली मंदोली फतेहाबाद हिसार में, मतलब स्वयं फतेहाबाद ही हिसार में था, तो पीली मंदोली तो अपने आप हिसार में हो गया। भिवानी भी तो अपना 1972 में बना है, तो भिवानी भी हिसार में ही था। ठीक है, भिवानी भी हिसार में ही था। सिरसा भी हिसार में ही था, सिरसा भी बाद में बना है।
ठीक है, तो पीली मंदोली। अब देखो पेपर में पूछ ले पंडित जसराज का संबंध हरियाणा किस जिले से है, तो आपको बताना है हिसार से। हाँ, हिसार से ही बताना है, ध्यान करना, फतेहाबाद नहीं करना, हिसार याद करना, हिसार से ही बताना है। इसका जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1930। इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा का सवर सम्राट। ठीक है, और किस घराने से था ये, तो आपको बताना है मेवाती घराने से, मेवाती घराने से। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, किस विधा से था ये, शास्त्रीय संगीतकार। शास्त्रीय संगीतकार। ठीक है, मेवाती घराने से था, शास्त्रीय संगीतकार। अब देखो आपने ना ये सुने होंगे कभी, जैसे हमारे ये नहीं होते शूद्र ग्रह, शूद्र ग्रह सुने हैं आपने, किन दो ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है, छोटे छोटे। ठीक है ना, उल्का पिंड जिन्हें शूद्र ग्रह कहा जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। जब हम करेंगे ना हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले हम ये करेंगे सौरमंडल, बहुत अच्छे से करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, उसके बाद देखो आगे, शूद्र ग्रह मतलब पंडित जसराज के नाम पर एक शूद्र ग्रह का नाम रखा गया है, ये भी ध्यान करना। ठीक है, पंडित जसराज के नाम पर एक शूद्र ग्रह का नाम रखा गया, और शूद्र ग्रह कहां पर है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। ठीक है, नोट कर लिया अभी। आगे लिखो, हरियाणा की सवर कोकिला। हरियाणा की सवर कोकिला। ठीक है, तो आपको बताना है मोनिका सोनी। हरियाणा की सवर कोकिला है मोनिका सोनी, और जो कहां से है, रेवाड़ी से। तो ध्यान करना, अभी हमने 1-2 दिन पहले किए हैं भारत रत्न अवार्ड, तो भारत की सवर कोकिला जल्दी बता दो। लता मंगेशकर को अवार्ड कब मिला, भारत रत्न 2001 में, और उसके साथ और किसे मिला, हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बता दें मैंने आपको, भाई लता मंगेशकर ने तो गाने गाए और उसने शहनाई बजाई। ठीक है ना, तो दोनों 2001 में हो जाएगा। उसके बाद लिखो आगे, हरियाणा में तूफान के नाम से किसे जाना जाता है, हरियाणा में तूफान के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है किसे जाना जाता है अभी, कपिल देव। हरियाणा में तूफान के नाम से किसे जाना जाता है, कपिल देव, जिसे हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, और हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था कपिल देव। ठीक है ना, हाँ, हरियाणा में एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी है। जैसे सुबह क्या था ना हमने, हरियाणा में डिजिटल विश्वविद्यालय, तो उसी तरह हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है एकमात्र राय सोनीपत में, जिसका पहला वाइस चांसलर किसे बनाया गया था, ठीक है, कपिल देव को। अब शायद उसका और चेंज कर दिया था, क्या रह गया बताओ। हरियाणा में एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी राय सोनीपत में, ठीक है, राय सोनीपत में स्पोर्ट्स स्कूल या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और उसका पहला वाइस चांसलर है कपिल देव। नोट कर लिया भाई। तो आप एक बात और बता दो जल्दी से, आप HSSC की तैयारी कर रहे हो, हाँ भाई, प्रीति HSSC की फुल फॉर्म जल्दी बता दो आप, सभी को पता है, इतना आसान क्वेश्चन। इसका गठन जल्दी बताओ कब हुआ, 28 जनवरी 1970 में। ठीक है, 28 जनवरी 1970 HSSC का गठन कब हुआ है, 28 जनवरी 1970।
उसके बाद एक और बताना आपको, HSSC है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 15 या 9, एक बताओ। 309 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसको क्या बोलेंगे हम? राज्य कर्मचारी चयन आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? 309 में। 315 में हमारा HPSC UPSC। ठीक है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जिनका सर्जन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है उनका। तो क्या में ना, वे उस अलग है, वे उसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति में आती है उनमें। जैसे राष्ट्रपति उनको वो करता है, उनका सर्जन करता है उन वैकेंसियों का, राष्ट्रपति के द्वारा ही भरी जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं राज्यसभा लोकसभा ना, उनसे ही। ठीक है ना, हाँ। और वो UPSC वो हमारा 315 में है। ठीक है, 309 में है कर्मचारी चयन आयोग। 309 में, अनुच्छेद 309 में है राज्य कर्मचारी चयन आयोग। उसके बाद लिखो आगे, HSSC की स्थापना तो आपने बता दी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का भी जन्म कब हुआ था? जल्दी, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री आप बताओ। हाँ, BD शर्मा, भगवत दयाल BD शर्मा, मतलब भगवत दयाल शर्मा। इसका जन्म कब हुआ? जल्दी बताओ। भगवत दयाल शर्मा का जन्म पेपर में ना पूछ रखा था भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है 28 जनवरी 1918। ठीक है, 28 जनवरी 1918 को। कहां पर? जहां पर हरियाणा में घोड़ों का मेला लगता है। ठीक है, हरियाणा में घोड़ों का मेला कहां लगता है? पेरी झज्जर में। इतनी बात नोट कर ली। ठीक है, आगे लिखो फिर। हाँ, HSSC इसका वर्तमान अध्यक्ष सभी को पता है, लिखने की जरूरत नहीं होगी। भोपाल सिंह खदरी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। भोपाल सिंह खदरी, खदरी गांव है इसका। कहां पर है? यमुनानगर में। और इसके सचिव कौन है वर्तमान में? ईसा कंबोज। ठीक है, ईसा कंबोज वर्तमान में सचिव है, जिसका संबंध हरियाणा के यमुनानगर से ही है। ठीक है, ईसा कंबोज का संबंध भी हरियाणा के यमुनानगर से ही है। बात समझ में आई? ठीक है ना, सचिव कौन है? ईसा कंबोज, और अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी। इतनी बात क्लियर होगी भाई? आगे नेक्स्ट देखते हैं। बताओ फिर, हरियाणा का राजनायक जल्दी बता दो। हाँ, भूल गए। हरियाणा का राजनायक लिखो, राव तुलाराम। इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो आप? नहीं, हाँ, ये ऑप्शन 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 रहता हूँ बस, खुद ऑप्शन बन जाओगे एक दिन। ठीक है, तो हरियाणा का राजनायक कौन हो जाएगा? राव तुलाराम। उसके बाद लिखो, हरियाणा में लोक थिएटर का पितामह। हरियाणा में लोक थिएटर का जनक या पितामह। ठीक है, तो आपको बताना है अली बख्श। हरियाणा में आधुनिक लोक मंच का जनक। हरियाणा में आधुनिक लोक मंच का जनक। तो आपको बताना है कौन है हरियाणा में आधुनिक लोक मंच का जनक? राजा राम शास्त्री। ठीक है, राजा राम शास्त्री हरियाणा में आधुनिक लोक मंच का जनक है। राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री। ठीक है, तो मनीषा बताएगी देशा में देश हरियाणा पुस्तक किसकी है? हाँ, देख कितना गलत बता दिया आपने। उदय भानुवंश। ठीक है,
तो एक की खेती है, वो किसकी है? राजा राम शास्त्री। और हरियाणा का पहला उपन्यास आपको पता है झाड़ू फिरी, वो तो घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, तो झाड़ू फिरी भी किसका है? राजा राम शास्त्री का। इतनी बात नोट कर ली भाई? नोट कर लिया क्या? आगे लिखो फिर। हरियाणा में हिंद केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा में हिंद केसरी, तो आपको बताना है कौन हो जाएगा? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है, तो आपको बताना है कलिंगा गांव से। अभी ये ध्यान करना, कलिंगा गांव। तो हाँ, अब कहां पर होगा ये? भिवानी में, पहले था रोहतक में। ठीक है, कलिंगा गांव अब है भिवानी में, पहले था रोहतक में। तो भिवानी में 1972 में। क्या? तो ये केसरी हिंद होगा ना? भारत केसरी वो मास्टर चंदगीराम। हाँ, हिंद केसरी ये बोला जाएगा। ठीक है, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी करो बीच को। हरियाणा केसरी ये, हिंद केसरी नहीं। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका संबंध कहां से है? कलिंगा गांव से, जो वर्तमान में कहां पर है? भिवानी में। जो वर्तमान में कहां हो जाएगा? भिवानी में। ठीक है ना? हाँ देखो, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भिवानी ऑप्शन नहीं था, उसमें रोहतक था। तो क्या बताएंगे हम? रोहतक बता देंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही मान लेंगे वो फिर। उसी तरह तरौरी या तरावड़ी। ठीक है ना? हाँ, तो या तो ऑप्शन देखेंगे या तो बोलेंगे भाई वर्तमान स्थान कहाँ है कलिंगा। स्वतंत्रता सेनानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? इसका पंडित नेकीराम शर्मा का। ठीक है, उसके बाद देखो आगे अगला क्वेश्चन लिखो। हरियाणा का जॉन मिल्टन हो गया हमारा। ठीक है, हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि, जल्दी लिखो। ठीक है, तो आपको बताना है हरियाणा का सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद के उपनाम जल्दी बता दो, 2-3 दिन पहले शायद पिछले वीक किए थे हमने। लक्ष्मीचंद के उपनाम, हाँ पीछे आप बताओ। क्या पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं, इसको बोल रहा हूं मैं। हाँ आप बताओ। नहीं, हाँ लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। सूफी संप्रदाय की मीरा भी कहा जाता है। लिखने पड़ेंगे, चलो देखते हैं। हरियाणा का सूर्य कवि हो गया। ठीक है, सूर्य कवि। हरियाणा का तानसेन, सूफी संप्रदाय की मीरा। सूफी संप्रदाय की मीरा। ठीक है, और संपूर्ण कविता का कालिदास। सही बात है, संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास। और हरियाणवी, हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा, हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा भी किसे कहा गया है? ठीक है, हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा भी किसे कहा गया है? लक्ष्मीचंद को। और हरियाणा का शेक्सपियर भी किसे कहा गया है?
हरियाणा का शेक्सपियर आ जाए तो आपको बताना है लक्ष्मीचंद। हरियाणा का कालिदास आ जाए तो दीपचंद बहमन। संपूर्ण कविता का कालिदास आ जाए तो, ठीक है, हाँ, संपूर्ण कविता का कालिदास आ जाए तो लक्ष्मीचंद। हरियाणा का कालिदास आ जाए तो दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास आ जाए तो दीपचंद बहमन। दोनों इकट्ठे आ जाए तो दीपचंद बहमन। अलग अलग आ जाए तो हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर आ जाए तो लक्ष्मीचंद। लिख लेना, ठीक है। हरियाणा का कालिदास आ जाए, हरियाणा का कालिदास, तो आपको बताना है दीपचंद बहमन। बिल्कुल इंपोर्टेंट, ध्यान है भाई, ध्यान ध्यान से लिखना है। दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन को क्या कहा गया है? हरियाणा का कालिदास। हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास दोनों इकट्ठा आ जाए तो दीपचंद बहमन। अलग अलग आ जाए, हरियाणा का कालिदास आ जाए तो दीपचंद बहमन। और हरियाणा का शेक्सपियर आ जाए तो लक्ष्मीचंद। संपूर्ण कविता का कालिदास आ जाए तो लक्ष्मीचंद। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? मास्टर सतबीर, ठीक है ना। आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है मास्टर सतबीर सिंह को, ठीक है। मास्टर सतबीर सिंह को आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है। और ध्यान करना, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहां पर है? अटेरना सोनीपत में। लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहां पर है? रवीना, कहां पर है लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी? अटेरना सोनीपत, ठीक है। अटेरना सोनीपत, अटेरना कहां पर हो जाएगा? सोनीपत में। इतनी बात नोट कर ली भाई? इतनी बात समझ में आ रही होगी ना? किसको समझ में नहीं आ रही? पीछे लास्ट में आपको समझ में आ रही है? हाँ, एक दिन में आ गया आपको। आगे लिखो। दीपचंद बहमन का तो हो गया हमारा, ठीक है। हरियाणा में गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा में गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ममता खरब। और ध्यान करना भाई, हरियाणा का शीलादित्य, हरियाणा का शीलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सा शहर रही है? सभी को पता है? शशांक, थानेसर, ठीक है। हरियाणा में हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर रही है। हरियाणा का शीलादित्य हो गया। उसके बाद लिखो आगे, एक और था इसका नाम हर्षवर्धन का, एक नाम और था हर्षवर्धन का, जल्दी बताओ। हाँ, हरियाणा में साहित्य, साहित्य का सम्राट। हरियाणा में साहित्य का सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, राजा हर्षवर्धन को। नोट कर लेना, हरियाणा में साहित्यकार सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? राजा हर्षवर्धन को। और ध्यान करना, एक और, हरियाणा में स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा में स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल को स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। और एक बात ध्यान करना, हरियाणा में कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं? हरियाणा में कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं? ठीक है, 34, जैसे 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी और एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी। तो 23वीं यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी, हाँ, ओपी नहीं, ओम, ओम ग्लोबल, ठीक है ना, ओम ग्लोबल जिंदल
ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है ये? हिसार में, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब तक आपको समझ में नहीं आया। 23 तो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में, 10 स्टेट यूनिवर्सिटियां, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी जयंतपल्ली में, ठीक है ना। एक है हमारी जयंतपल्ली में केंद्रीय यूनिवर्सिटी। तो टोटल कितनी होगी हमारी? 34। हरियाणा में कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 34 यूनिवर्सिटी हैं। और देश का पहला क्या खुलेगा वहां पर जयंतपल्ली में? देश का पहला क्या खुलेगा जयंतपल्ली में? क्या कोई प्लांट वगैरह लगाया जाएगा शायद? ठीक है, चलो इतना ही कर लो आज के लिए, और कल कर लेंगे, कल इनको कंप्लीट कर लेंगे, कल योजना भी ले आएंगे।